हेलो एवरीवन, आई एम वरीशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक सॉइल एज अ रिसोर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉइल क्या होती है, क्या डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, कलर्स में सॉइल अवेलेबल होती है और क्या रीज़न है सॉइल का अलग होने का। ठीक है, आपने देखो कहीं पर रेड सॉइल होती है, कहीं पर ब्राउन कलर की सॉइल होती है, कहीं पर थोड़ी कंकड़ पथरीली सी सॉइल होती है और कहीं पर क्या एकदम फाइन टेक्सचर की सॉइल प्रेजेंट होती है। तो क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सॉइल का कलर क्यों इतना अलग होता है, सॉइल जो है उसका टेक्सचर क्यों अलग होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब सॉइल यानी कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेचुरल यानी कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है और रिन्यूएबल यानी कि वो दोबारा नया हो सकता है, एक ऐसा रिसोर्स है। ठीक है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अब जो सॉइल है वो क्या है, मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। प्लांट्स जो है वो सॉइल में से ही तो निकल के आते हैं। ठीक है, सॉइल क्या है, फिर मीडियम है, सॉइल ही उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है उनको भी सपोर्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमंस जो है वो सॉइल पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स सॉइल पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस क्या है, हमको प्लांट्स चाहिए होते हैं, हमको राइस व्हीट बहुत सारे खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं और वो किस चीज़ पर ग्रो होती है, वो सॉइल के अंदर ग्रो होती है क्योंकि सॉइल क्या है, एक लिविंग चीज़ है। ठीक है, लिविंग सब्सटेंस है जो लिविंग लाइफ को और स्टिमुलेट करता है और बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर सॉइल ना हो तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे, हमारी क्रॉप्स फसलें ग्रो नहीं हो पाएंगी और फिर हम भी क्या है, स्टार्विंग सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनिमल्स को भी क्या है, सॉइल सपोर्ट करती है, वो ग्रेजिंग करते हैं, सॉइल की जो क्रॉप होती है उससे ही ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, अब आप जो मिट्टी देखते हो, जो सॉइल देखते हो ना, छोटे छोटे सेंटीमीटर्स में भी इतनी जो परत होती है ना मिट्टी की, इतनी सी भी, उसको भी मिलियन साल लगते हैं फॉर्मेशन में। ठीक है, इतने मिलियन साल लगते हैं उसको फॉर्म होने में, बनने में। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट बड़ी स्पीड से करते हैं। ठीक है, जो कि एक बड़ी हैक्टिक प्रॉब्लम है। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. रिलीफ होता है कि जो आपकी लैंड है वो कैसी है, वो आपकी जो लैंड है वो एकदम प्लेन है, वहाँ पर माउंटेन है, वहाँ पर प्लेट्यूज है। ठीक है, जो आपकी ज़मीन है वो कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर मिट्टी कैसी आएगी, सॉइल कैसी फॉर्म होगी। पेरेंट रॉक और बेड रॉक ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अभी हम दोबारा ही पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो पेरेंट रॉक और जो बेड रॉक सबसे नीचे जो होती हैं उन पर भी डिपेंड करता है उनके ऊपर मिट्टी कैसे आने वाली है। क्लाइमेट पर, वेजिटेशन पर, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्म है। वेजिटेशन यानी यहाँ पर कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पर क्या होगी, सॉइल होगी। और बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करता है और टाइम तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। ठीक है, बहुत ही जल्दी तो सॉइल बन नहीं जाएगी, जैसे मैंने बताया मिलियंस ऑफ साल लगते हैं उसको बनने में। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. अब चेंज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर में, तापमान में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है सॉइल कैसी बनेगी। रनिंग वाटर का एक्शन कितना है, कितना ज़्यादा पानी वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, विंड कैसे चलती है, ग्लेशियर्स है कि नहीं, या फिर डिकम्पोजर्स कैसे एक्शन ले रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करती है सारी चीज़ें सॉइल के फॉर्मेशन में, सॉइल के बनने में। ठीक है, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, फिगर 1.5। ठीक है, अब आपकी जो क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है उसमें आपको एक फिगर मिलेगी 1.5 पर जिसमें आपको सॉइल प्रोफाइल बताया हुआ है। ठीक है, ये होती है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने पहले ही पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। सबसे ऊपर क्या होती है, टॉप सॉइल होती है, अपर सॉइल लेयर, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर ह्यूमस होता है, ये ऑर्गेनिक होती है। इसके नीचे आती है थोड़ी रेतीली मिट्टी या फिर थोड़ी रेड कलर की मिट्टी, इसको हम सब सॉइल बोलते हैं, जिसमें सैंड, क्ले वगैरह होती है। फिर उसके नीचे आता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, इसमें पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, थोड़ी हार्ड होती है। फिर उससे नीचे आती है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर, कंकड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारी हो गई सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं जैसे कि ह्यूमस, जो कि हमें सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल में ह्यूमस ही मिलता है, जो कि क्या करती है, प्लांट लाइफ बनाती है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ठीक है, तो हमने वो देख लिया फिगर 1.5 से। On the basis of the factors responsible for soil formation,
color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soils of India are classified in different types. ठीक है, अब वहाँ का फैक्टर्स कैसे हैं? ठीक है, हिमालय की तरफ जाओगे आप तो वहाँ पर अलग आपको सॉइल मिलेगी, अलग मिट्टी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर प्लेन्स में आओगे, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी एक टाइप की मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप राजस्थान में जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी। तो अलग अलग टाइप की सॉइल्स वहाँ पर आई कैसे? ठीक है, मैंने बताया वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, एज कितनी हुई है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो हमने हमारे इंडिया की सॉइल्स को 6 भागों में, ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, क्योंकि क्या है, सारी अलग अलग टाइप की मिट्टी है, कुछ ज्यादा फर्टाइल है, कुछ ज्यादा फर्टाइल नहीं है, सबका टेक्सचर अलग है, सबका कलर अलग है, सबकी एज अलग है, तो सबको एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको क्लासिफाई कर दिया और अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो 6 टाइप की हमारी सॉइल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू विच कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए। कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, एज कैसी है, इनके हिसाब से हमने बांट दिया। कलर अलग है उस पर बांट दिया, टेक्सचर अलग है उस पर बांट दिया, एज पर बांट दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे इंडिया की 6 टाइप की सॉइल्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है, जिसमें हमने देखा सॉइल एज अ रिसोर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है सॉइल। ठीक है, ह्यूमंस के लिए हमें अगर कोई खेती करनी है तो वो किस पर करते हैं? सॉइल पर। अगर जानवरों को ग्रेजिंग करनी है तो वो किस पर करते हैं? सॉइल पर। तो सॉइल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके सॉइल की एक सेंटीमीटर डेप्थ में 1 मिलियन सालों में फॉर्म होती है और हम उसको बहुत जल्दी क्या है, खराब कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अब सॉइल जो अलग अलग टाइप की होती है, अलग क्लाइमेट की वजह से अलग होगी, अलग वहाँ की लैंड कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, हवा कैसी चलती है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उन सारी चीज़ों पर अलग अलग टाइप की सॉइल्स होंगी। ठीक है, और उसी के माध्यम से हमने बांट भी दिया 6 भागों में, एल्यूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, एरिड, फॉरेस्ट, लेटराइट। ठीक है, अब अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, अब सॉइल्स कितने टाइप की होती है मैंने बताया, अब इनको डिटेल के अंदर नाम थोड़ी ना पढ़ने हमको सिर्फ। ठीक है, एल्यूवियल क्या होती है, लेटराइट कौन सी होती है, रेड एंड येलो कौन सी होती है, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं वहीं पर उसको सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जहाँ पर लिखा होता है ना उसको आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लिखती हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, so that's all for today, thank you।